अच्छा जी, आई कैप के पास भी क्वेश्चन है। जनरल एंट्री डिस्कस कर ली थी ना? हाँ ठीक है, जनरल एंट्री डिस्कस कर ली थी, तो उसका पास पेपर है। दो इसके पास पेपर है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर, नहीं नहीं, एक क्वालिटी लिमिटेड वाला कौन सा था? हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 2 क्वालिटी लिमिटेड वाला, वो आपका होमवर्क में है। और एक क्वेश्चन नंबर 6 स्टैंडर्ड लिमिटेड वाला, तो ये भी हम स्टैंडर्ड लिमिटेड वाला क्वेश्चन करने लगे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो क्वेश्चन को जल्दी से नज़र मार लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड लिमिटेड इज अ बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रिक ओवन। कहता है ये क्या करता है? बाय करता है और सेल करता है। अगर ये बाय और सेल करता है तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है? सर ये ट्रेडिंग बिजनेस है, तो ट्रेडिंग बिजनेस आएगा। इट फॉलो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, तो हमारे सिलेबस में है ही परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, उसने क्या दिया? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, ठीक है। एंड यूजेस एवको मेथड, वेटेड एवरेज मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री किसके ऊपर कर रहा है? वेटेड एवरेज मेथड के ऊपर कर रहा है। क्लियर हो गया? यहाँ तक हमें पता चल गया, ठीक। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री। सर क्या हमें रिकॉर्ड करने हैं, क्या प्रिपेयर करनी है? जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करना है। और कितने नंबर का सवाल है? 9 नंबर का सवाल है, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज लिखने के 9 नंबर है, तो यकीन करें जर्नल एंट्री तो हम तकरीबन एक लम्हे में लिख लेंगे। जर्नल एंट्रीज आएंगी कहाँ से? ये जर्नल एंट्रीज कहाँ से लिखेंगे? ये हम तभी लिखेंगे जब हम इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाएंगे। जब हम इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाएंगे वहां से हमें सारी सारी जर्नल एंट्रीज मिलेंगी। तो ठीक है, इन्वेंट्रीज बनाते हैं जनाब। अच्छा जी, तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगी? यहाँ पे डेट आ जाएगी, डेट के बाद डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगा, रेट आ जाएगी और अमाउंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? क्वांटिटी आ जाएगा और रेट आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। गॉट इट? अच्छा, और इस पर्टिकुलर में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट में हम क्या करें? ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है। तो अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो हम क्या कर रहे होंगे? सेल कर रहे होंगे, परचेज कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? सेल और परचेज कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ मेन मेन बातें लिख ली, बाकी जैसे जैसे बात हमें क्वेश्चन से मिलती रहेगी तो फर्दर हम उसको अपने क्वेश्चन में ऐड ऑन करते रहेंगे। डन बच्चों? चलो जी। अच्छा जी, कहता सारी सारी जो हमारे पास फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एसएल्स रिकॉर्ड फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब 21। कहता फेब 21 का सारा सारा हमारे पास रिकॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ 220,000 यूनिट्स हैविंग एवरेज कॉस्ट कितनी है? 7,000 पर यूनिट। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बात मिलियंस तक पहुंच जाएगी, बात मिलियंस, बिलियन, बल्कि बिलियंस तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इतने ज़्यादा ज़ीरो हमसे हैंडल होने वाले नहीं है। तो अमाउंट में क्या कर लेते हैं? रुपीज इन 1000 ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रुपीज इन, ये रुपीज इन 1000 हम क्या कर लेते हैं? अमाउंट में ले लेते हैं, ठीक है। अब जो भी चलेगा वो 1000 के राउंड ऑफ से चलेगा, ठीक है। चलें जी, नंबर 1। नंबर 1 हमने क्या किया? ओपनिंग इन्वेंट्री है 220,000 की, ठीक है। डेट क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री है, तो ठीक है, 1 फेब कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 फेब आ गई, ठीक है। और हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई हमारे पास 220,000। ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, क्वांटिटी कितनी है? 220,000। कितनी? 220,000। और रेट क्या सर? 7,000। रेट कितना है? 7,000। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसमें से 3 जीरो कॉमन ले लेने, और बताओ आंसर कितना आता है? तो 1540000, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तो कोई टेंशन। अच्छा, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। ये हमारे पास फर्स्ट वाला पॉइंट था, तो यहाँ पे मैं फर्दर हिंट लिख देता हूँ। ये
फर्स्ट वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया। सेकंड वाले पॉइंट पे देखें क्या है हमारे पास। सेकंड वाले पॉइंट पे हमने 280,000 यूनिट वर परचेज, हमने परचेज किए 5 फेब को और रेट क्या है 7200 पर यूनिट। ठीक है, इसका मतलब सेकंड पर हमारे पास क्या आ गया 5 फेब को हमने क्या की परचेजेस की। कितनी यूनिट परचेज किए 280,000। तो 280,000 यूनिट परचेज किए, रेट क्या था 7200। आंसर बताएं 2016,000। तो ये हमारे पास क्या आ गया परचेजेस आ गए। डन। अगर कोई और परचेज आ गई तो ऐड ऑन और करते रहेंगे, अगर कोई सेल आ गई तो फिर बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, चेक करते हैं। पॉइंट नंबर 1 डन, पॉइंट नंबर 2 डन। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। 180,000 यूनिट वर सोल्ड टू KL। कहता है 10 फेब को हमने सेल कर दिया 180,000। इसका मतलब सेल कर दिए कब किए, तीसरा पॉइंट आ गया। और 10 फेब को हमने कर दिया सेल टू KL। ठीक है, हाँ जी। अब सेल आ गया, जैसे सेल आ जाएगी तो हम क्या कर देंगे बैलेंस कर देंगे ताकि क्या एवरेज रेट आ जाए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम बैलेंस कर देंगे। क्वांटिटी का बैलेंस करके कितना आ गया 5 लाख। और यहाँ से टोटल करें, आंसर क्या था 3,556,000। इन दोनों को ऐड करके यहाँ से एवरेज रेट बताएं क्या आता 7,112। ये एवरेज रेट आ गया। डन। अब यहाँ पे हमने सेल कितनी की है, कितनी यूनिट बेचे हैं 180,000। तो सर 180,000 यूनिट को यहाँ से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और रेट क्या है 7,112। और आंसर कितना आ रहा है 1,280,160। ठीक है, तो ये हम क्या कर देंगे सर यहाँ से माइनस कर देंगे। ऐसे ही है, ये हमने क्या कर दिया यहाँ से माइनस कर दिया। यहाँ तो कोई टेंशन नहीं। पॉइंट नंबर 4 पे आए। पॉइंट नंबर 3 डन। पॉइंट नंबर 4, 5,000 डिफेक्टिव यूनिट वर रिटर्न बाय KL ऑन 12 फेब। कह रहा 12 फेब को ना वो जो KL था यूनिट वापस ले आया। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया सेल रिटर्न आ गई। ठीक है, तो 12 फेब आ गया। सेल रिटर्न का मतलब चीजें हमारे पास आ गई। करना चाहो बैलेंस कर लो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर लो, क्योंकि रेट अभी यही चलेगा। क्योंकि सेल कौन सी की है 7,112 वाली चीजें बेची थी ना अभी KL को, तो यही वाली वापस आई हैं। तो बैलेंस करना चाहो कर लो, इससे साथ चलाना चला चला लो, ये मर्जी आपकी है, कोई टेंशन नहीं है। तो डेट क्या हमारे पास 12 फेब को सेल रिटर्न किसने की है बाय KL। KL ने सेल रिटर्न कर दी। सर कितने यूनिट बेचे वापस किए उसने 5,000 डिफेक्टिव यूनिट उसने वापस किए। तो 5,000 आगे कौन से रेट वाले, ये रेट वाले गए थे और 7,112 यही रेट वाले हमारे पास आ जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करें आंसर कितना आ जाएगा 3,560। ये 3,560 हमारे पास आ गए। यहाँ तो कोई टेंशन। अच्छा आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 डन। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाए जरा। पॉइंट नंबर 5 पे कह रहा है 30% ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न टू SL, रिटर्न टू SL हैड अ मैन्युफैक्चर। अच्छा कॉमा लगा हुआ है, कॉमा का मतलब क्या है, अभी पिछली वाली बात चल रही है। ठीक है, लंबी बात करके सांस ले रहा था ना, उसने बात मुकम्मल नहीं की, फुल स्टॉप थोड़ी आया। इसका मतलब ये जो हैड अ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट इसका ताल्लुक पिछले वाले जुमले से है, कॉमा लगा हुआ ना। 30% ऑफ डिफेक्टिव यूनिट रिटर्न टू SL। जो SL के पास 5,000 यूनिट आए उनमें से 30% हैड अ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट एंड वर रिटर्न टू सप्लायर ऑन 15 फेब 2021। भाई 5,000 में से जो 30% थे वो SL ने क्या किए
सप्लायर को भिजवा दिए, सप्लायर को भिजवा दिए। तो चेक करो 5,000 का 30% कितना बनता है? 5,000 का 30% कितना बनता है? 1500। इसका मतलब 1500 यूनिट तो सप्लायर को भिजवा दिए होंगे। तो ये हमारे पास सप्लायर है, तो भाई ये 1500 यूनिट तो सप्लायर को भिजवा दिए। इसका मतलब बाकी के यूनिट कितने रह गए होंगे? 3500। बाकी जो रिमेनिंग यूनिट्स होंगे वो जो 3500 रह गए उनको क्या किया, चेक करते हैं। कहता है रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स। वो रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स कितने हैं? 3500। तो रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स 3500 हैं। कहता है क्या कहेगा? वर डैमेज। कहता है ये तबाह हो गए थे मिस हैंडलिंग की वजह से। दिस यूनिट वर डिस्पोज्ड ऑफ स्क्रैप ऑन 20 फेब एट रुपीज 20,000 पर यूनिट। कहता है ये जो 3500 यूनिट है ना, इनको हम स्क्रैप में भेज देंगे। अगर हम स्क्रैप में बेच देंगे तो यहां से तो पैसा आएगा, इनकम आएगी। तो हम तो कॉस्ट का लेजर बना रहे हैं, तो कॉस्ट के लेजर में स्क्रैप इनकम का कोई काम नहीं होता। ये तो सीधा हमारा जनरल एंट्री में जाएगा, इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब जो 1500 यूनिट थे, तो ये हमने क्या करने हैं? सप्लायर को रिटर्न करने हैं। रिटर्न टू सप्लायर होगी। तो 15 फेब को आई, 15 फेब को इसका मतलब परचेज रिटर्न है। पॉइंट नंबर 5, 15 फेब और परचेज रिटर्न है, ठीक है, बाय SL टू सप्लायर, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे डिफेक्टिव गुड्स। डिफेक्टिव गुड्स ही देखो, ये मैं डिस्क्रिप्शन क्यों लिखूंगा? कल के जब किताबों में मैं देखूं तो मुझे ये तो पता हो ना ये जो 1500 गए हैं ये किस वजह से गए हैं। तो बात चलिए डिफेक्टिव थे तो मैंने सप्लायर को वापस कर दिया। तो 1500 जा रहे हैं, तो सर 1500 को क्या कर दूंगा? अल्लाह हाफिज कह दूंगा, ठीक है। 1500 को क्या कर दूंगा? अल्लाह हाफिज कह दूंगा। अब ये जो 1500 परचेज रिटर्न हुई है, तो देखो हमने लेटेस्ट परचेज कौन सी की है? 5 फेब को की है, 7200 पर की है। तो इसका मतलब 1500 कौन से वाले जाएंगे? 7200 वाले जाएंगे। तो आंसर देखो क्या आता है? 1,08,000। ज्यादा नहीं आ रहा, 10800 आएगा। 30 कॉमन है ना, यहां तो कोई टेंशन। तो बाकी 3500 किधर गए? सर वो स्क्रैप में भेज देंगे, और उसका ताल्लुक हमारे कॉस्ट, ये कॉस्ट लेजर है ना, कॉस्ट लेजर से नहीं है। अच्छा जी आगे चलें। पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6 पे 5000 यूनिट वर रिटर्न टू KL इन रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट। सर ये ऊपर वाले 5000 डिफेक्टिव यूनिट थे, ये जो 5000 डिफेक्टिव यूनिट्स थे जो KL ने वापस किए थे, तो हमने क्या किया? पॉइंट नंबर 6 को, वो जो 5000 यूनिट डिफेक्टिव थे वो हमने क्या किया? KL को दोबारा 22 फेब को भिजवा दिए रिप्लेसमेंट के तौर पर। इसका मतलब ये दोबारा जो 5000 यूनिट्स हैं सर ये हमारे से क्या होंगे? चले जाएंगे। ऐसी है, ये हमसे चले जाएंगे। 5000 यूनिट्स के होंगे, KL को क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। इसका मतलब दोबारा हमारी सेल हो जाएगी। ऐसी है। अच्छा सेल से पहले जरा हिसाब किताब देख लें। तो 15 फेब को हमने परचेज रिटर्न कर दिए 1500 यूनिट। तो रिमेनिंग यूनिट्स हमारे पास बच्चों कितने बच के थे? रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स, ठीक है। और उनको हम क्या करेंगे? स्क्रैप में बेचना है, ठीक है। वो जो 3500 यूनिट हैं तो वो भी तो हमारे यहाँ से चले जाएंगे ना, ठीक है। अब वो जो 3500 यूनिट है वो कॉस्ट क्या उनकी क्या बनेगी बच्चों? इसका मतलब ये हमसे जा रहे हैं। अच्छा अब यहाँ से हमें एवरेज करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ से जा रहे हैं। जरा टोटल कर लो जरा यहाँ तक। तो यहाँ पे बैलेंस, अच्छा बच्चों अब यहाँ पे भी बैलेंस कर सकते हो, आपकी मर्जी, अगर आप बार बार बैलेंस के साथ करना चाहो। बल्कि मेरा मशवरा ये आप बैलेंसेस करते रहे, वरना इसी कन्फ्यूजन में कब बैलेंस करें कब ना करें, ठीक है। तो जैसे ही कोई चीज माइनस होनी होगी उसको माइनस से पहले बैलेंस कर लो आप लोग। क्लियर? अच्छा मैं यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर मैं बैलेंस क्यों नहीं कर रहा? रीजन पूछू। रीजन ये, इससे ऊपर देखो रेट बदल ही नहीं रहा, 7112 है ना। तो यहाँ पे जब मैं बैलेंस करूंगा तो 7112 ही पलट के आना है। तो दैट्स यहाँ पे मैंने बैलेंस नहीं किया। अच्छा अब यहाँ पे डिफरेंट रेट आ गया 7200।
तो जब 7200 डिफरेंट रेट आ गया तो यहाँ पे मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैलेंस करके देखें यूनिट्स कितने बचते हैं टोटल। 323,500 और टोटल करें कॉस्ट को 2300,600 और पर यूनिट रेट देखेंगे आता है 7,111.59। हमेशा पर यूनिट को 2 डेसिमल प्लेस पे रखना ही रखना है, ठीक है। अब ये जो डिफेक्टिव यूनिट 3500 जा रहे हैं ये कौन से रेट वाले जाएंगे, 7,111.59 वाले जाएंगे। मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं। 24891 कर लेते हैं, टोटल ही है ना, टोटल खैर ठीक, यहाँ तक कोई टेंशन, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, पॉइंट नंबर 6 में देखें 5000 यूनिट वर रिटर्न टू KL। ये 5000 यूनिट हमसे जा रहे हैं, ऐसे बच्चों ये 5000 यूनिट हमसे जा रहे हैं, तो ठीक है इनको भी अल्लाह हाफिज क्या क्या आते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 में 5000 यूनिट रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट कब, 22 फेब को। न्यू रेट पे देंगे क्योंकि अब वो दोबारा से एक तरीके से दोबारा से न्यू सेल होगी ना हमारी। वो रिप्लेसमेंट के लिए से कह रहा है कि जो पहले उसने डिफेक्टिव यूनिट हमें वापस किए थे ना, तो अब मैं उसको वो वापस करने लगा। अब वो पुराने वाले रेट पे करूंगा, ये भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जब भी हम सेल करेंगे ना तो हम लेटेस्ट रेट पे सेल करते हैं जब तक वो डेट मेंशन ना करे। जैसे मैं साथ बताता हूँ, हमने उसको सेल की 7112 की, हमने उसको सेल कितने की 7112 की, तो उसने जब रिटर्न किया तो हमने देखो 7112 के हिसाब से रिटर्न लिया। अब मैं दोबारा उसको नई चीज देने जा रहा हूँ 5000, तो मैं नया रेट लगाऊंगा, और अगर वो मुझे दोबारा वो रिटर्न करेगा तो मैं नए रेट से रिटर्न कर लूंगा भाई आफ्टर 5 मिनट। अच्छा जी जी 2489 नहीं आता, इसके 9 के बाद 1 नहीं आता, उसके बाद 056 वो 05 जो आ रहा है ना वो सारा कॉमन आ गया राउंड ऑफ, क्योंकि मैं राउंड ऑफ 1000 के साथ चल रहा हूँ ना। अच्छा बच्चों 22 फेब को क्या हुआ था, अच्छा 5000 यूनिट ये हमने क्या कर दी, KL को दोबारा सेल कर दी एज एन रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो सेल टू KL और हम यहां पे लिख देंगे एज एन रिप्लेसमेंट, ठीक है। कितने यूनिट्स, 5000, और कौन सा रेट वाला, यही रेट पड़ा हुआ हमारे पास 7111, क्योंकि अब बात पुरानी हो चुकी हो गई, अब ये वाला रेट अप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करें 3,558 और यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। इसके बाद देखते हैं क्या होगा। पॉइंट नंबर 7, 150 यूनिट वर सोल्ड टू 25 जनवरी 2021। 1.5 लाख यूनिट क्या कर दिए हमने, बेच दिए, तो ये भी चलेंगे। अच्छा कोई परचेज नहीं आ रही ना, नहीं आ रही तो बस माइनस करते रहो, बैलेंस की जरूरत नहीं है। जैसे कोई नई परचेज आ गई तो फिर बैलेंस कर लेंगे एवरेज करने के लिए। तो 1.5 लाख यूनिट जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज करते हैं। पॉइंट नंबर 7 है और डेट क्या है 25 फेब। पॉइंट नंबर 7 25 फेब है और सेल टू KL। अच्छा जी कितने यूनिट से, 1.5 लाख यूनिट से। रेट क्या है 7111.59। आंसर क्या आया 1066,739। तो ये सर हमने माइनस कर दिया, कोई टेंशन। अब चेक करो रेट सेम चल रहा है, एक ही रेट चल रहा है ना, एक ही रेट चल रहा है, तो एवरेज आउट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रेट डिफरेंट ही नहीं हो रहा। जब तक रेट डिफरेंट नहीं होता चलाते रहो सवाल चलाते रहो, जैसे नया रेट आया एवरेज कर लो। मेरी बात समझ आ रही है। जैसे देखो 7 के बाद 72 आया, रेट डिफरेंट हो गया, देखो मैंने एवरेज कर लिया, फिर 7112 7112 7112 सेम था, कुछ भी नहीं किया। जैसे 72 आया मैंने एवरेज कर लिया। तो जब तक डिफरेंट रेट नहीं आता तो एवरेज करने की, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है हमें। पॉइंट नंबर 7,
कहता ऑन 28 फेब आखिरी दिन अ फिजिकल स्टॉक काउंट वाज कैरिड आउट, कहता हमने फिजिकल स्टॉक काउंट किया और फॉलोइंग चीजें डिस्कवर्ड की। 4500 यूनिट वर आइडेंटिफाइड ऑब्सोलीट, कहता 4500 यूनिट क्या हो गए, खराब हो गए, और उनकी एनआरवी क्या आ गई 6000 पर यूनिट है। यहाँ पे एनआरवी का प्रॉब्लम आ जाएगा, वो बताया था एनआरवी लॉस वाला, यहाँ पे एनआरवी लॉस वाली जर्नल एंट्री आ जाएगी। यहाँ 500 यूनिट वर फाउंड मिसिंग, 500 यूनिट तो सीधे साधे फिजिकली गायब हो गए। इसका मतलब 500 यूनिट अगर फिजिकली गायब हो गए तो सर किताबों से भी तो गायब करें इसको। क्या 4500 यूनिट जो खराब हो गए, क्या इसको भी कॉस्ट में से माइनस करूंगा, क्या लेजर में से माइनस करूंगा इसको 4500 को? नहीं करूंगा, क्योंकि 4500 यूनिट खराब हैं भाई, पड़े तो हुए हैं, पड़े तो हुए हैं, तो माइनस क्यों करूंगा लेजर में से? क्या ये 4500 यूनिट जो खराब हैं क्या गोडाउन में एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकली पड़े हुए हैं? तो सर लेजर से तो 4500 को तो नहीं निकालूंगा ना। अच्छा 500 क्या हुआ, गोडाउन से मिस हो गए हैं, तो किताबों में से भी तो माइनस करूंगा ना, तक के टैली हो जाए। तो 500 यूनिट क्या हो गया बच्चों, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, मिस हो गए, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल 7111.59 और उनकी जो एनआरवी आएगी वो 6000 आएगी, तो यहां से हम जर्नल एंट्री में कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा तो मिसिंग यूनिट्स, तो मिसिंग यूनिट्स कितने होंगे बच्चों, 500 है, तो 500 माइनस कर देंगे 7111.59 वाले, आंसर कितना आता है 3556। तो सबको टोटल कर लें, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारे पास रह जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे क्लोजिंग यूनिट्स। बताओ क्या आंसर आता है, 164500 और अच्छा रेट तो ये रहेगा क्योंकि रेट तो चेंज ही नहीं हो रहा, और टोटल करें 1169,857। तो यहाँ पर हमारा जो लेजर था वो कंप्लीट हो गया। अब कल इसी लेजर से देखिएगा हम 5 मिनट के अंदर अंदर इसकी जर्नल एंट्रीज कर, ठीक है। तो आज तक इसको यहाँ तक रिवाइज करके आइएगा, फिर कल इंशाल्लाह इसकी जर्नल एंट्रीज हम कर लेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। ये जो 500 यूनिट मिसिंग है बिल्कुल ये अब नॉर्मल लॉस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इसको FOS में नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है जी। हाँ इस पे चले लें।